साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बहराइच जिले में हुई हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर को लेकर लगातार सियासत भी अब देखने को मिली है। जो आपको बता दें कि 5 लोग मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। जो आप 5 लोग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। मोहम्मद फहीर, मोहम्मद तालीम उर्फ शबलू, सरफराज गिरफ्तार किए गए। अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल भी गिरफ्तार किए गए। 5 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य आरोपियों के एनकाउंटर हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी को गिरफ्तार जिनको किया गया वो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं यूपी की सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना हुई नहीं है, कराई गई है, और इसके साथ साथ घटना को रोका जा सकता था। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसे फेक एनकाउंटर बताया है। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। जो इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। सियासी रंग देने का पूरा प्रयास विपक्षी दल कर रहा है, और दूसरी ओर सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आई। जिस प्रकार से कल पिता से मुलाकात की गई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर योगी सरकार आरोपियों का हिसाब करती हुई नजर आ रही है। जब पिता से मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीड़ित परिवार से मिले थे, उन्होंने कहा था सख्त लहजे में कि सभी का हिसाब होगा। जी हाँ, हिसाब होना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से 13 तारीख को हिंसा होती और आज 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। फिलहाल डॉक्टर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पैर में गोली लगी है और दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस वक्त की डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या बहराइच के हिंसा के आरोपियों का हिसाब हो गया है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए बहराइच में जो हिंसा हुई थी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही दुखद घटना हुई थी। क्योंकि वहां पे जिस तरीके से जो रामगोपाल थे उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या को लेकर पूरी बहराइच में, अगर देखा जाए पूरे बहराइच में पूरा बवाल मचा हुआ था। जिसमें कल तक की बात की जाए तो लगभग कल तक 50 लोग गिरफ्तार हो गए थे। और आज की अगर बात करें तो आज भी उसमें 5 गिरफ्तारी हुई, और 5 गिरफ्तारी के अलावा 2 लोगों को वहां पे 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। दूसरी चीज अब बताइए, जो इनकाउंटर किए गए हैं उसमें एक का नाम सरफराज है, दूसरे का नाम तालिम है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई थी, जिस तरीके से बहराइच में गोली मारी गई थी, और जो गोली मारी गई थी रामगोपाल मिश्रा को, उनके परिजन आकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाए थे। गुहार लगाने के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि बहराइच में हिंसा करने के जो आरोपी हैं, किसी कीमत पर उनको छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो नतीजा यही हुआ कि आज कल तक जो है 50 लोग गिरफ्तार होते हैं, और आज 5 लोगों की और गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाता है वहां पे आज, जिसमें इनकाउंटर में सरफराज और तालीम हमने आपको बताया। तो दोनों को पैरों में गोली मारी गई है, और उनको इनकाउंटर करके उनको जिला अस्पताल भेजा गया। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से पूरे मामले में प्रशासन अलर्ट हो चुका है राजेश, जिस प्रकार से
लगातार ताबड़तोड़ फोर्स लगा दी गई है, अस्पताल के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसके साथ साथ नेपाल सीमा पर भी मुस्तैदी है। और बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि यूपी को लेकर यानी कि बहराइच को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है, क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से बहराइच में इतना बड़ा मामला हुआ, इतना बड़ा दंगा भड़का, तो कहीं कहीं देखा जाए उसको लेकर लखनऊ में भी बैठक जारी है। उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके का मामला हुआ बहराइच में, कहीं कहीं देखा जाए तो अब इसको लेकर विपक्ष भी योगी सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश ने साफ साफ कह दिया ये फेक इनकाउंटर है और ये बदले की भावना से एक इनकाउंटर किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कह दिया कि एक कौम का इनकाउंटर, एक कौम के लोगों को साधने का ये तरीका योगी सरकार का बिल्कुल गलत है। योगी सरकार बदले की भावना की राजनीति से इनकाउंटर कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया सरकार पर। सरकार जो है, सरकार की पुलिस प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल फेल है, जो किसी तरीके से बहराइच में देखा जाए तो बहराइच में दंगा रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, विपक्षी पार्टियां जितनी भी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां जो है लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव का बयान आया राजेश, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये घटना हुई नहीं, कराई गई है, घटना को रोका जा सकता था। इनके आरोपों में कितनी सत्यता नजर आ रही है? बिल्कुल आरती बात सही है कि जिस तरीके से घटना बहराइच में, जिस तरीके से घटना घटी है, दंगा भड़का है, तो कहीं कहीं बात की जाए बिल्कुल सवाल उठाता है प्रशासन पर, क्योंकि प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त होता तो मुझे लगता है कि बहराइच में इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े तादाद में जो घरें जला दी गई, दुकानें जला दी गई, शोरूम जला दिए गए, मुझे लगता है कि ऐसी घटना ना होने पाती और ऐसी घटना को बचाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही बहराइच में देखने के लिए मिली, उसको लेकर बिल्कुल विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल वो सवाल उसका वाजिब है उठाना, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल लापरवाह था। लापरवाह ना होता तो इतनी बड़ी घटना जो है बहराइच में न घटने पाती। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, एसपी का बयान आया है, रासुका के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है इस मामले में आरोपियों पर। देखिए आरती, अगर बात की जाए कार्रवाई को लेकर, तो कार्रवाई तो प्रशासन करता है, लेकिन वही बात है कि जब नींद से प्रशासन जागता है तब कार्रवाई करता है। आखिर यही कार्रवाई पहले क्यों नहीं हो सकती थी? आखिर यही कार्रवाई जिस दिन का मामला है, उस दिन एक पुलिस प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, जिस दिन का मामला था, जिस दिन मूर्ति विसर्जन का मामला था, उस दिन आखिर पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था, क्यों नहीं अलर्ट था? तो जाहिर सी बात है कि तमाम सवाल विपक्ष जो है खड़ा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसको लेकर योगी सरकार ने उसका जवाब देते हुए आज 2 इनकाउंटर करके दे दिया है। आरोपी की बहन ने पहले ही आरोप लगाया था कि एनकाउंटर हो सकता है, और कुछ देर बाद ये खबर सामने आती है कि तालिम और सरफराज का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कैसे कनेक्शन देखते हैं इसका? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए उसकी बहन की, तो उसकी बहन ने गुहार लगाई थी डीजीपी से, उसने बिल्कुल पत्र लिखकर उनको गुहार लगाई थी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सक्रिय नजर आ रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने जब जो मृतक रामपाल मिश्रा था, जब उसके परिजन मिलने आए थे योगी आदित्यनाथ से, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो भी आरोपी हैं उनको बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वही हकीकत वही सामने आई और अब तक टोटल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों का इनकाउंटर किया गया। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से इस मामले में सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है, अजय राय हो या फिर संजय सिंह, और इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी योगी सरकार, योगी प्रशासन पर हमलावर नजर आए। योगी सरकार के साथ साथ उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से बहराइच में हिंसा हुई थी और जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा था, और सुबह बहन आरोप लगाती है कि एनकाउंटर हो सकता है, और कुछ महज देर बाद ये खबर सामने आती है कि सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो वही लगातार इस बार पुलिस प्रशासन अब मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से गुनाहगारों का क्या हिसाब हो गया है, ये भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए, उसके बाद इस एनकाउंटर पर सियासत होना तय माना जा रहा है।
वहीं इस एनकाउंटर को सियासी रंग देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से जो बयान सामने आया उसमें बताया गया कि आत्मरक्षा के तौर पर एनकाउंटर किया गया था। नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों लोग और इसी के लिए तहत ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर भी कड़ी निगरानी के साथ उपचार करते हुए नजर आए। डॉक्टर का भी बयान आया जो दोनों आरोपियों के इलाज कर रहा है कि पैर में गोली लगी है, लेकिन दोनों के हालात स्थिर बताई जा रही है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मुद्दे पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से इसे फेक एनकाउंटर करार दिया गया है और उसके साथ साथ आपको बता दें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है और अब तक कुल 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। ये नेपाल भागने की फिराक में थे। जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू बताया जा रहा है। वहीं एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं और मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि कैजुअलिटी नहीं हुई है। जानकारी है कि कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। इनमें एनकाउंटर में 5 को गोली लगी है और माफ कीजिएगा 2 लोगों को गोली लगी है और मामला नेपाल सीमा के पास हांडा बसेरी का बताया जा रहा है। जहां घायल आरोपियों का इलाज करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानापारा के डॉक्टर ने बताया है कि दोनों के पैर में गोली लगी है और एक के दाएं और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। बुलेट एग्जिट पॉइंट नहीं मिला और गोली अंदर फंसी हुई है। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चलो अपडेट के साथ विधायक सुरेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश्वर जी, जिस प्रकार से बहराइच में एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पर? हुई थी दुर्गा पूजा वाले दिन एक की हत्या हुई थी। उसमें एक मुलजिम कल गिरफ्तार किया गया था राजा नाम का, जिसको जेल भेज दिया गया। आज 5 मुलजिम नेपाल जाने के लिए हाड़ा बसेरी के रास्ते से नेपाल जा रहे थे, जिसपे पुलिस ने घेरा डाला और घेरा डालने के बाद गिरफ्तार करने के लिए जब कहा तो 2 लोगों ने फायरिंग, रिंकू सरफराज अहमद ने और सबलू उर्फ मोहम्मद तालिब ने। तो 2 लोगों को जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। 3 लोग सेफ हैं। 2 लोगों का उपचार मेडिकल कॉलेज बहराइच में कराया जा रहा है। उपचार के बाद में सबको जेल भेजने की प्रक्रिया सरकार एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सवालों के घेरे में है सर। जिस प्रकार से अखिलेश यादव का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा है कि ये घटना हुई नहीं है, की गई है। क्या कहेंगे इस पर? कौन सी घटना है? इनकाउंटर वाली घटना की हत्या वाली घटना? एनकाउंटर और हिंसा दोनों। सर अब ये उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है अखिलेश यादव जी के पास, और उपचुनाव भी है अगले महीने में 13 नवंबर को मतदान होना है। तो उस मतदान में कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। यहाँ तो भाईचारा नष्ट हुआ, यहाँ तो 2 संप्रदायों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी ऐसा कृत्य करके, और उनको लग रहा है कि बनाई हुई घटना है। ये सरासर गलत है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए 0 टॉलरेंस की नीति पर जो काम कर रही है योगी सरकार, वो उनको अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से सियासी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो अपडेट मिल पा रही है, 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 5 लोग यानी कि 5 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना सामने आ रही है। तो वहीं ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। बहराइच हिंसा के बाद प्रशासन एक्टिव हो चुका है। राजधानी लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में बैठक हो रही है। सभी प्रक्रिया जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं उसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मेरी जानकारी के मुताबिक आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था और जिस दौरान ये पूरे
पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के वरदान होंगे। कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियाँ हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जौहार, जय झारखंड। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के वरदान होंगे। कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियाँ हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में।